आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनर का है। तो उसको आज हम समझते हैं कि डिटर्मिनर है वो क्या है। DETERMINER, डिटर्मिनर। तो हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं तो उसको आज हम डिटेल से देखेंगे कि व्हाट इज़ डिटर्मिनर। DETERMINER, डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर है क्या है उसको देखेंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे आर्ट थे उससे थोड़ा अलग है, ये उसकी कैटेगरी में हमने इसको काउंट नहीं किया। तो अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनर क्या है। तो डिटर्मिनर है ऐसे तो एक इट इज़ ए वर्ड है, इट इज ए वर्ड और ये क्या करते हैं, ये नाउन को डिटरमाइन करते हैं। तो दैट डिटरमाइन DETERMINE, डिटरमाइन नाउन और कॉल्ड CLLED, कॉल्ड डिटर्मिनर। DETERMINER, डिटर्मिनर। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनर कहलाता है। तो जैसे नाउन क्या है उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाते हैं, जैसे ए गुड बॉय, ए गुड बॉय। तो इस नाउन की विशेषता ये बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा गुड बॉय। बट ये हमने ये लगाया, ये ए है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारी बता रहे हैं कि ना जो हमारा बॉय है, जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, वो कैसा है, तो उसकी कैटेगरी को बता रहे हैं कि भी ए लगा दिया तो एक होगा। तो ए है ये हमारी वन की भीतर फॉर्म है, और जैसे टू लगा दिया तो हमारे दो हो गए। तो जैसे किसी ने लिखना हो तो टू बॉय, तो टू बॉय कैसे लिखेंगे, टू बॉयज, BOYS, बॉयज। तो ये हमारा प्लूरल है, पर ये भी जो टू है ये हमारा क्या है, ये हमारा डिटर्मिनर है जो इसको डिटरमाइन कर रहे हैं, और इसकी जो संख्या है वो क्वांटिटी वो बता रहे हैं। ऐसे जैसे हम लिख देते वाटर, तो वाटर का तो हमें पता है कि वाटर का प्लूरल नहीं बनता, परंतु हम कुछ वर्ड लगा सकते हैं जिससे इसको मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि भी वाटर की जो मतलब क्या बताऊँ, मापने की इकाई है वो क्या है, या इसको प्लूरल में बनाएं तो कैसे बनाएं। तो इसमें हम कुछ वर्ड जोड़ देते हैं, जैसे सम वाटर या ए लिटिल वाटर, LITT, या लिटिल वाटर। तो ये हमारा लिटिल वाटर क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, तो ये सभी हमारे डिटर्मिनर है। तो उसकी आज हम डिटेल से वर्णन करेंगे कि डिटर्मिनर है वो हमारे क्या क्या होते हैं और कौन कौन से। जो भी न्यू लर्नर्स हो वो हमारा डिटर्मिनर आर्टिकल वो भी डिटर्मिनर है का डिटर्मिनर है, और जिन्हें नहीं दिखे आर्टिकल की वो वीडियो जाके देख सकता है। इस वीडियो में आर्टिकल है उसकी पूरी डिटेल से नहीं समझाएंगे इतनी। तो आर्टिकल है या डिटर्मिनर है वो कौन कौन से हैं, वो हमारा आर्टिकल है ARTICLE, आर्टिकल। नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ। दूसरा हमारा है डेमोनेस्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, DEMONSTRATI, डेमोनेस्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, DETERMINER। तीसरा हमारा इंटरोगेटिव डिटर्मिनर है, INTERROGATI, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर, DETERMINER। चौथा होगा हमारा क्वालिफाइंग डिटर्मिनर, QUALIFY, नहीं, QUALIFYING, क्वालिफाइंग डिटर्मिनर, INER। ये आप कॉपी पेन में भी बाद में उतार सकते हो, आपके जब भी आप इंग्लिश पढ़ोगे, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बहुत काम आएंगे। बेसिक फंडामेंटल है, बड़े ज़बरदस्त। क्वालिफाइंग डिटर्मिनर, उसके बाद हमारा लास्ट बचेगा पजेसिव डिटर्मिनर, POSSESSIV, पजेसिव डिटर्मिनर, RMINER। ये पजेसिव प्रोनाउन भी हैं, तो क्वालिफाइंग ऐसे
प्रोनाउन भी हैं, डिस्क्वालिफाइंग प्रोनाउन और हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन सेम है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है, वो भी सेम है। इंडेफिनेट डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो भी उसी तरह डेमोनेस्ट्रेटिव डिटरमिनेंट। तो यानी कि ये डेमोनेस्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, क्वालिफाइंग के जैसी ये सारे हमारे प्रोनाउन भी हैं और ये सारे हमारे में से डिटरमिनर है। तो ये हमने कल वीडियो है उसमें पढ़ाया था और आज मैं इनका थोड़ा और डिटेल से करते हो क्योंकि ये दोनों हमारे प्रोनाउन भी हैं और डिटरमिनर है। तो अब हम उठाते हैं एक एक टॉपिक सीक्वेंस वाइज। तो अब हमारे आर्टिकल क्या हैं, ARTICL आर्टिकल। आर्टिकल हमारे हैं, हमने डिटेल से वीडियो बना दिए हैं, आप वो जाके देखो डिटेल से। इसमें बस मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर देता हूँ बस। तो आर्टिकल हम हमारे AN और दी हैं। तो AN हमारी वन की भीतर फॉर्म है, दी हमारा डेफिनेट है। तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, INDEFINIT इंडेफिनेट आर्टिकल, और ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल DAFINI डेफिनेट आर्टिकल है। बस इतना ही पढ़ाऊँगा। अब दूसरा आगा हमारा, तो डेफिनेट इंडेफिनेट क्या है और ये वन की भीतर फॉर्म क्या है, इसका भी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे आई सिंगिंग SING सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये सॉन्ग है, ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारी मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, तो ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो ये हमारा नाउन है। तो नाउन मतलब सॉन्ग है, एक है, दो है, तीन है, तो उसकी जो क्वांटिटी बता रहा है वो हमारा आर्टिकल बता रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको वन की भीतर फॉर्म। चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिखते, तो आई एम सिंगिंग SINGING सिंगिंग वन सॉन्ग, क्योंकि ये हमारे वन की भीतर फॉर्म है। तो ऐसे हम आर्टिकल यूज़ कर देते हैं। तो आप डिटेल से हमारी वीडियो में देखना। अब दूसरा है डेमोनेस्ट्रेटिव डिटरमिनेंट। तो DEMONSTRATIV डेमोनेस्ट्रेटिव डिटरमिनर, RMINER। ये डेमोनेस्ट्रेटिव डिटरमिनर क्या है, तो डेमोनेस्ट्रेटिव डिटरमिनर है वो हमारे सेम डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे हमने कल की वीडियो पढ़ाया था, दिस दैट और दीज और दोज। साफ साफ लिख देता हूँ मैं, दिस दैट दीज और दोज एंड दोज। तो ये हैं वो हमारा सिंगुलर है, SINGULAR सिंगुलर, ये हमारा प्लूरल है। ये हमारे नज़दीक के लिए आते हैं, ये हमारे पास के लिए आते हैं। अब ये हमारे प्रोनाउन है। प्रोनाउन कब है, जब हमारा मतलब अकेले यूज़ हो, किसी नाउन के साथ यूज़ नहीं हो। जैसे दिस इज़ माई बुक, कहाँ समझाऊँ आपको, यहाँ समझाता हूँ। जैसे दिस इज़ माई बुक, अब ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो जब सब्जेक्ट का काम करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा पता है, हमेशा हमारे नाउन या प्रोनाउन होते हैं, PRONOUN प्रोनाउन होते हैं। तो ये हमारा नाउन तो है नहीं, नाउन क्योंकि नाउन किसी का नाम होता है, तो ये हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। बट यही अगर किसी नाउन है उसको मॉडिफाई करने के लिए आ जाए तो वो हमारा डिटरमिनर है। तो जैसे ये हमारा बुक है, ये हमारा बुक है, नाउन है, उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव और ये हमारा एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं, तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं, या फिर इसको हम डिटरमिनर करते हैं। तो और ये हमारा पॉजिटिव केस का डिटरमिनर, क्योंकि उसकी पोजीशन है। तो ऐसे ही हमारा सेम दिस है, क्योंकि दिस मतलब दिस ऐसे तो इट इज, ये भी एक वर्ड है, हम इसको मतलब
प्रोनाउन कब कहेंगे, डिटर्मिनर कब कहेंगे, वर्ड कब कहेंगे, या और कुछ कब कहेंगे जो सेंटेंस में अलग अलग रोल प्ले करेगा, जब कहेंगे हम। नहीं, वैसे तो हमारा ये भी वर्ड है, हर हर जो भी नेम है वो हमारा हर वर्ड है, पर सेंटेंस में हम उसका यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक उसमें रोल प्ले करते हैं। तो जैसे मैं इसको लिख दूँ, दिस बुक इज माइन, तो ई भी ये हमारा क्या है, ये तो हमारा लिंकिंग वर्ब होगी, ये हमारा प्रोनाउन होगा, ये हमारा ये हमारा प्रोनाउन है क्योंकि बुक हमारी नाउन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारा उसका प्रेडिकेट होगा, और ये लिंकिंग वर्ब है, ये तो हमारा पूरा कॉम्प्लीमेंट होगा, COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट होगा। अब सब्जेक्ट होगा तो बुक तो हमारा सब्जेक्ट होगा, तो दिस इज में क्या है, जब बुक हमारा सब्जेक्ट होगा तो ये बुक क्या है, हमारा नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं, या उससे आगे लग जाते हैं वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब भी लग जाते हैं हमारे। तो ये क्या है, ये हमारा डिटर्मिनर जो कि बुक है उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि भी इसका अलग अलग रोल है, वो अलग अलग रोल क्या होता है। तो ऐसे ही मैं एक दो उदाहरण आपको और बता देता हूँ, जिसमें बुक लिख दूँ, दोज बुक्स आर माइन। किसी ने कहा भाई ये जो सब बुक पड़ी हुई हैं बिखरी हुई ग्राउंड में या रखी हुई ट्रे पे, ये सभी बुक मेरी हैं, तो बुक्स हमारा प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ हमारा दोज आएगा, और दीज आ गया, क्योंकि दीज और दोज है प्लूरल है, पर वो बस नज़दीक और पास के लिए हैं। तो जैसे नज़दीक पास के लिए भी आप देखो अंतर, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, दीज बुक्स आर माइन, दोज पेन्स आर योर्स। योर्स आवर्स कर जो देयर्स कर दो। तो ये जो बुक्स हैं ये मेरी हैं किसी ने कहा, और ये जो पेन बिखरे पड़े हैं उरे हैं छोटे छोटे हैं, और ये पेन उसके हैं। तो हमने पास के लिए तो हमने दीज यूज़ कर दिया, दूर के लिए हमने दोज यूज़ कर दिया। तो ये जैसे प्लूरल के लिए दो दीज यूज जो होते हैं, और ऐसे प्लूरल के लिए दोज यूज होता है। तो ऐसे सेम हमारा दिस और दैट का है, तो ऐसे मैं सेम लिख दूँ, दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज आवर्स। तो ये हमारा सेम ऐसे हो, जो ये दिस है ये सिंगुलर के लिए, ये दैट है ये भी हमारा सिंगुलर के लिए हो, जो ये नज़दीक के लिए हमारा थोड़ा दूर के लिए। तो ये नियर बाई को इंडिकेट करते हैं, ये थोड़ा अवे फार को इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा होगा डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम छोटा उठा लेते हैं, बच गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव डिटर्मिनेंट। तो INTERROGATIV इंटरोगेटिव डिटर्मिनेंट, DETERMINERS। अभी इंटरोगेटिव डिटर्मिनर क्या होते हैं, तो जैसे हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, विच, एक्स्ट्रा। तो ये हमारे सभी प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। वे किसी भी उसको किसी चीज़ की भी एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती कि उसके साथ एक एक्स्ट्रा नाउन आए या एक्स्ट्रा प्रोनाउन आए या एक्स्ट्रा कुछ एडवर्ब आए।
वो अकेले आए या नहीं आए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे हमेशा अकेले आते हैं। जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो तो तब हम क्या कहें, जैसे यानी कि आप क्या खा रहे हैं, तो व्हाट इज यू ईटिंग, EATING। और इंटरोगेटिव आप क्या खा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और इसको किसी नाउन की प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई जैसे बुक लिखा तो बुक के बाद हम लगाएं वाट, ऐसा तो है नहीं, इसको अकेला भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बन सकता है हमारा। अब इंटरोगेटिव डिटर्मिनर क्या है, तो इंटरोगेटिव डिटर्मिनर है हो गया हमारा जैसे वाट, विच और वुज। ये जैसे मान लो हमारा इंटरोगेटिव डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर है तो मैंने कहा था ये बिना नाउन के डिटर्मिनर है। कोई भी डिटर्मिनर हो, जो डिटर्मिनर के पार्ट है मैंने अभी समझाए हैं, तो वो कोई भी डिटर्मिनर बिना नाउन के नहीं आते और वो नाउन को डिटरमाइन करते हैं। तो कोई नाउन के बिना तो ये आएंगे नहीं। और फिर उसकी मतलब ये कौन कौन सी कैटेगरी थी हमारी, जैसे पर्सनल मतलब आर्टिकल क्या है, या इंटरोगेटिव डिटर्मिनर क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर क्या है, क्वालिफाइंग डिटर्मिनर क्या है। तो ये हमारे सारे उसकी क्या थी, कैटेगरी थी। बात तो मैंने पहले ही समझा दिया आपको। डिटर्मिनर क्या है, जो मतलब नाउन को डिटरमाइन करते हैं, और विदाउट नाउन ये नहीं आएंगे क्योंकि इनका कोई सेंटेंस में रोल ही नहीं होता है, किसको डिटरमाइन करेंगे। इसका खुद का अपना कोई इतना एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये उसी नाउन की हेल्प करते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारे मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, तो ऐसे ही ये उसी की हेल्प करते हैं। तो ये भी बिना नाउन के नहीं आएंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया व्हाट इज टाइम, टाइम क्या होगा या क्या टाइम होगा। तो ये हमारा क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा प्रोनाउन होगा। बट ये अब भी डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर कब कब बनेगा, जब किसी नाउन को मतलब मॉडिफाई करेगा या उसको डिटरमाइन करेगा। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा व्हाट टाइम इज इट, टाइम क्या होगा। तो ये हमारा नाउन होगा, इसको ये डिटरमाइन करे, ये लिंकिंग वर्ब और ये उसी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर यहाँ कोई सब्जेक्ट होता है जैसे राम श्याम बाय होता, तो हम उसकी जगह ही सीट लिख देते हैं। जैसे जैसे एक सेंटेंस में लिख दूँ मैं, विच इज बॉय, कि लड़का है वो लड़का कौन सा है। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, इसका ये हमारा प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट होगा। और अगर इसी को हम डिटर्मिनर बना के लिखेंगे तो हम लिख देंगे विच बॉय इज ही, या योर ब्रदर, योर फादर, या योर सिस्टर, जो भी हम लिखना चाहते हैं। यानी कि यानी कौन सा बॉय वह है, या वह कौन सा बॉय है। या फिर लिख दूँ मैं विच बॉय, विच WHICH, विच बॉय, प्लूरल बना देता हूँ, आर योर ब्रदर। किसी ने पूछा कि भाई कई लड़के खड़े हैं और इसमें से आपका कौन सा भाई है, तो उसने कह दिया विच बॉय आर योर ब्रदर, तो दिस इज़ माई ब्रदर, या वो भी उत्तर में आ जाएगा। तो बॉय है, बॉय को हमने मतलब मॉडिफाई कर दिया था, विच बॉय, कौन सा बॉय। तो ऐसे ही हम हुज के को भी लिख देंगे, हुज इज ही, भी वह कौन है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट से वह हमारा प्रोनाउन होगा। अगर इसी को नाउन के साथ लेंगे तो हम WHOS, हुज पेन इज दिस। किसी ने कहा भाई पेन पढ़ा है एक,
या तो मतलब क्लास में और मास्टर ने कहा हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, तो उसने किसी ने कहा यस दिस इज़ माई पेन। तो ये हमारा पेन है नाउन है और ये उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, डिटर्मिनर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बच गया हमारा, क्वालिफाइंग डिटर्मिनर और प्रेजेसिव डिटर्मिनर। तो अब हम लेते हैं एक बड़ा सा चिट्ठा क्वालिफाइंग डिटर्मिनर का, QUALIFYING क्वालिफाइंग डिटर्मिनर, DETRMINERS। तो क्वालिफाइंग डिटर्मिनर्स क्या है, तो जैसे हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं तो ऐसे हमारे क्वालिफाइंग डिटर्मिनर है। तो इसमें बच्चे की सबसे ज़्यादा उलझन होती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउट में रहते हैं कि भाई इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है या क्वालिफाइंग डिटर्मिनर क्या है, या ऑल है वो हमारा डिटर्मिनर है भी है और ऑल है हमारा प्रोनाउन है। जैसे ही मोस्ट है, मच है, ईच है, एवरी है और ये कई है, ऐसे हमारे प्रोनाउन भी है और ये हमारे डिटर्मिनर है। तो कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि भाई सेंटेंस जब यूज़ हो रहे हैं तो मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या देखें कि कौन सा हमारा डिटर्मिनर है और कौन सा हमारा प्रोनाउन है। तो ऐसे तो बता दो कि प्रोनाउन है जो हमारे सेंटेंस में अकेले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, विदाउट नाउन के बन जाते हैं, वो हमारे प्रोनाउन है, और जो किसी नाउन के साथ रहते हैं और उसको डिटर्मिनर माइन करते हैं तो वो हमारा डिटर्मिनर है। सीधा सा मतलब है, पर फिर भी कन्फ्यूजन रहते हैं। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि क्वालिफाइंग जो डिटर्मिनर है वो हमारे कौन कौन से हैं। तो जैसे ऑल हो गया, सम हो गया, मैनी हो गया, इनफ हो गया, UGH इनफ हो गया। तो ऐसे ही हमारा मच हो गया, फ्यू हो गया, FEW फ्यू हो गया, AFew हो गया, FEW DFew हो गया। ऐसे लिटल हो गया, LITT लिटल होगा, A लिटल होगा, LITT L। कॉपी पेन में था ना, आप बेस्ट ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा आपको अगर इसी तरीके से आप और प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो दी लिटल हो गया, LITT L लिटल होगा। ऐसे हमारा अदर हो गया, अनोदर हो गया, दी अदर हो गया और नो हो गया। नो पे हमारा डिटरमिनर नो अदर हो गया, नो अदर हो गया। और कौन कौन से बच गए कमेंट करके बताना आप भी। नो हो गया, नो अदर हो गया, ए लॉट ऑफ हो गया, लॉट्स ऑफ हो गया, लॉट्स ऑफ हो गया, प्लेंटी ऑफ हो गया, PLENTY प्लेंटी ऑफ हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हैं, क्वालिफाइंग डिटर्मिनर है। और जैसे आइदर नाइदर होगा, EITHER आइदर नाइदर होगा, NITHER नाइदर होगा। और भी एक दो बच गए। तो ये सब है हमारे क्या हैं, क्वालिफाइंग डिटर्मिनर है। तो क्वालिफाइंग डिटर्मिनर मतलब वही A1 की भीतर फॉर्म या वही मतलब किसी नाउन को डिटरमाइन करना, उसकी क्वांटिटी को बताना। या जैसे मुझे कहा आई शुड टेक सम बुक्स, और ऐसे में लिख दूं जैसे हमारा ये सम बुक्स क्या हो गई, ये हमारे नाउन हो गई और इसको डिटर्मिनर माइन कर रहे हैं। ऐसे मुझे लिखना हो जैसे, यानी कि वी शुड टेक ऑल बुक्स। तो ये हमारी क्या होगी,
डिटर्मिनर होगा। अब मान लो जैसे कोई मतलब काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम आर्टिकल लिखते हैं, तो ऐसे ही हम इनके साथ लिख देते हैं। या मान लो कुछ प्लूरल हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल है हमारे, तो अनकाउंटेबल के साथ उनको हम डिग्री में रेफर करना हो तो उसको किस तरह से करेंगे। जैसे हमारा वाटर है, मिल्क है, राइस है, ये हमारा अनकाउंटेबल है, तो इसको हम कैसे मतलब कैटेगराइज करेंगे। इसको हम मतलब न्यूमेरिकल या इसकी हम मतलब क्वांटिटी रेफर करना चाहेंगे तो इसको किस तरीके से करेंगे। तो इसलिए हमें ये यूज़ करते हैं। तो वी शुड टेक LITTLE लिटल वाटर, या और ये हमारे ए लिटल हैं या और दे लिटल हैं या फिर फ्यू हैं, ए फ्यू हैं, दे फ्यू हैं, तो ये हमारे सब हमारी सम की ये फॉर्म होती हैं कि भी सम वाटर कह दो या फिर मतलब ए लिटल कह दो, बात हमारी सेम है। ये उसी की भीतर फॉर्म होती हैं। तो अब हो गया है हमारा क्वालिफाइंग डिटर्मिनर। अब आगा नेक्स्ट हमारा नंबर किसका, पजेसिव का, POSSESSIV पजेसिव डिटर्मिनर, DTRMINER डिटर्मिनर। तो पजेसिव डिटर्मिनर क्या है कि जो पजेसिव हमारे प्रोनाउन है सेम हमारे पजेसिव डिटर्मिनर है। तो मैं अब फिर यहाँ लिख देता हूँ, तो उसमें कन्फ्यूजन होने की जो ज़रूरत नहीं है आपको। तो जैसे आई है, आई का जो पजेसिव प्रोनाउन बनेगा या पजेसिव डिटर्मिनर बनेगा हमारा माई, वी का अवर, ही का हिज, सी का हर, वी ऑल यू, योर, देगा, देयर। ये ध्यान रखना देयर दो होते हैं हमारे, THERE देयर, चौड़ा नहीं। और इट का इट्स पजेसिव केस में इट्स बुक, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इट और द थर्ड पर्सन, बोले सारे हमारे। ये भी एक और ध्यान रखना कि हमारे ये पजेसिव केस के जो डिटर्मिनर है या पजेसिव केस के जो प्रोनाउन है, ये हम ये किसी की तो पोजीशन शो करेंगे, तो पोजीशन शो करने वाला इसके पीछे कोई ना कोई होना चाहिए, जब ये लिखे जाएंगे। विदाउट नाउन के नहीं लिखे जाएंगे। और जो विदाउट नाउन के इसी को अगर लिखना हो, किसी को पोजीशन दिखानी हो और विदाउट नाउन लिखना हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिख देंगे माइन, इसको हम लिख देंगे आवर्स, इसको हम सेम का सेम इजी रहेगा, ये को इसका हार्श कर देंगे, योगा योर्स आ जाएगा और देगर का देयर्स आ जाएगा। तो ये तो हमारे अकेले जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस में आ सकते हैं किसी को कि पोजीशन को रेफर करने के लिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, दिस बुक इज माइन। तो ये हमारा माइन क्या है, ये हमारा सेम इसी का माई का ही पजेसिव केस का प्रोनाउन है जो अकेला आ सकते हैं, तो हमारे ही कॉम्प्लीमेंट की तरह आ सकते हैं, आ रहा है। अगर आप ऐसे लिखना चाहो जैसे दिस इज माई बुक, तो ये हमारा वही पजेसिव केस प्रोनाउन है सेम, ये नाउन के साथ आ रहे हैं, तो ये पजेसिव केस का डिटर्मिनर भी है। बट अगर हम इसको लिखना चाहें दिस बुक इज माई, तब ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसको अगर हम को लिखना हो तो हम इसको नाउन के साथ लिखते हैं और तभी उसके पोजीशन को दर्शाते हैं। ये हमारे ऐसे जो केस के हैं ये सेम वाले, ये कभी भी विदाउट प्रोनाउन के विदाउट नाउन के नहीं आएंगे। तो ये हमारे पजेसिव केस के जो डिटर्मिनर है ये क्या है, तो ये ऐसे आते हैं जैसे दिस इज माई पेन, माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई टेबल, तो ऐसे यूज होते हैं। या
ही इज आवर कार, यानी वह कार हमारी है, आवर कार। तो यानी ही इज़ देयर्स कार, यह कार उसकी है। तो शी इज़ हर्ष कार, यह उसकी कार है। शी इज़, तो ऐसे हम नाउन के साथ लगा के उसको यूज़ करते हैं। जैसे इट्स बुक, दिस इज़ इट्स बुक, यह उसकी बुक है। दिस इज़ हिज पेन, दिस इज़ हिज पेन, ये पेन उसका है। तो इस तरह से हम इसको नाउन है उसके साथ लिखते हैं उसको और डिटरमाइन करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज हम इस लास्ट स्टेज तक आ गए हैं, यहाँ तक सीखते सीखते, और उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे ये। तो आज के लिए थैंक्स करता हूँ आपको, और आशा करता हूँ कि आप ऐसे जुड़े रहेंगे और ऐसे ही इंग्लिश को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से आप सीखते रहेंगे, और मैं आपको सिखाता रहूँगा और आपको समझ में आ गया होगी। थैंक्स आज के लिए।